यह सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। प्रश्न: श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर: श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं। उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। गीत: बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। यह गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा, अब तो हम समझ गए। दुनिया को तो पता नहीं कि कैसी यह झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी है। तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। यहाँ दुख है, तब आत्माओं को याद पड़ता है। परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं। बाबा आते ही तब है, मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं। उनके आने का समय होता है इस धरती पर, तब बाबा आते हैं। हमने पुकारा द्वापर से, सतयुग त्रेता में पुकारने की बात नहीं है। द्वापर से हमने बाबा को पुकारा। ये हमारी पुकार है, हमारी पुकार का गीत है कि जीने का सहारा तेरा नाम, और तेरा दर्शन हो जाए तो सब कुछ हो जाए, सभी चिंता कलह क्लेश मिट जाए। पण आपण बघितलं की भक्ती मार्गामध्ये कुठेही जाऊन कोणाचंही दर्शन घेतलं तर चिंता, परेशानी, टेन्शन समाप्त होत नाही, झाला नाही कोणाचंच. की असं एखाद्या ठिकाणी जायचं होतं आणि तिथं एक जागृत देवता आहे, तिथं परमेश्वर आहे, आणि तिथं जाऊन आपण दर्शन घेतलं आणि सगळ्या चिंता समाप्त झाल्या. ऐसा तो हुआ नहीं. तो वो कब होता है? जब हम बाबा से मिलते हैं, जब हमें बाबा समझ देता है, जब बाबा समझाता है हमें कि किस कारण से क्या होता है, तुम्हारे कर्मों का क्या परिणाम है, बुरे कर्मों का क्या परिणाम है, अभी अच्छे कर्म करोगे तो क्या होगा, अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम, बुरे कर्मों का बुरा परिणाम. उस कारण से परेशानी, चिंता, टेंशन ये सब कुछ रहता है. और फिर जब हमें ज्ञान समझ में आता है तो हम पिछला जो किया हुआ है उसके कारण से चिंता करना छोड़ देते हैं, और आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए चिंतित होना छोड़ देते हैं. जब हम बाबा के बनते हैं, बाबा मिलता है, साथ में हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमारा खोल देता है, तब हमारी चिंताएं खत्म होती है. ऐसे भक्ति मार्ग में कहीं पर जाकर हमारी चिंताएं खत्म नहीं होती है. हम अपने मन को सिर्फ स्थिर कर सकते हैं वहां जाकर, लेकिन ऐसे नहीं कि दर्शन हुआ चिंता खत्म हो गई. लेकिन यहाँ पर बाबा मिलता है हमें, सिर्फ दर्शन नहीं, बाबा मिल जाता है और उसका ज्ञान भी साथ में मिलता है, तो हम चिंताओं से मुक्त होते. जितना हम बाबा के ज्ञान को अपना ज्ञान बनाएंगे, चिंता का नामो निशान भी नहीं रहता है. बाबांचं ज्ञान नाही आहे, मुरलीमध्ये सांगितलं असं नाही. ते ज्ञान सत्य स्पष्ट ज्ञान आहे, आणि ते ज्ञान आता मला झालेलं आहे. मी ज्ञानी आत्मा आहे. तर जेव्हा आपली आतमध्ये ही स्थिती होते, तेव्हा मग ऑटोमेटिक चिंता समाप्त होत जातात आपल्या. तो जब बाबा आते हैं, वो स्वयं आता है और हमारी सारी चिंताएं खत्म करने का रास्ता बता देता है हमको.
बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहे कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो यह बोलना सच है। ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे। उस समय रजोगुनी थे। उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। द्वापर की स्टार्टिंग, द्वापर युग लगभग, उसमें बाबा म्हणताय की त्यावेळेला तरी खरं बोलायचे, हे सगळे ऋषी मुनी खरं बोलायचे। आणि त्यांनी खरं काय सांगितलं? हम ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। बाबा म्हणतात ये उनका कहना बिल्कुल सच था, वो सच बोलते थे। आता तर ज्याला जसं म्हणायला येईल तसं ते बोलतात। झूठी दुनिया, नर्क, कलयुग अंत को कहते हैं। झूठी दुनिया कौन सी है? बाबा म्हणते ये अंत समय की दुनिया कंप्लीट झूठी दुनिया है। जो भी बताएंगे, जो भी ईश्वर के बारे में बोलेंगे, अपने बारे में बोलेंगे, बाबा म्हणता है गलत बताते, झूठ बताते। संगम पर कहेंगे यह नर्क है, यह स्वर्ग है। अपन मध्ये, पण मध्यभागी म्हणून आपण म्हणू शकतो कि ये नर्क है, चल रहा है, और हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम बीच में हैं। ऐसे नहीं द्वापर को नर्क कहेंगे। अभी कलयुग का अंत समय बाबा म्हणते ये खास नरक है। नरकाची सुरुवात भली झालेली आहे, पण बाबा म्हणते त्यावेळेला रजोगुणी अवस्था आहे, आता तमोप्रधान अवस्था आहे आताची जी स्थिति है। उस समय फिर भी रजोप्रधान बुद्धि है, अभी है तमोप्रधान। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। स्वर्ग आणि नरक आपण संगम युगामध्ये दाखवू शकतो फरक। आज हेल है, कल हेवन होगा। आज नरक आहे, सतयुग येतोय आता लवकरच। यह भी बाप आकर समझाते, दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका 1-2 जन्म का पार्ट है वह भी सतो रजो तमो में आते हैं। उन्हों का पार्ट ही थोड़ा है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं होती, हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझानी भी अलग चाहिए। नाम, रूप, देश, काल सबका अलग है। देखने में आता है यह फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी। सन्यासी आदि जो भी है सबको हिंदू धर्म में मानते हैं, और कोई धर्म वाला होगा इन बातों को मानेगा नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं। तो बाबा म्हणता है मैंने तुम्हें अपना परिचय दिया है, दुनिया का राज बताया है, लेकिन दुनिया में अभी मत मतांतरे बहुत हो गई है। अनेक धर्म हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यता है, हर एक धर्म की अपनी मान्यता आहे। आणि एका धर्मामध्ये पण किती विभाग झालेले, हिंदू धर्मामध्येच किती विभाग झालेले, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, संन्यासांचं वेगळं। तो बाबा म्हणता है कि अगर मौका मिलता है तो हर एक को उनकी समझ के हिसाब से समझाना है। त्यांची मान्यता काय, ते कोणाला ईश्वर मानतात, त्यांचं कर्माविषयीचं सिद्धांत काय, आधी त्यांचं समजून घ्या, आणि मग बाबांचं सत्य ज्ञान तर सगळ्यांसाठी सेम आहे, पण त्यांच्या दृष्टिकोनातून त्यांना समजून सांगावं लागेल की त्यांची मान्यता आहे आणि त्याच्याबद्दल सत्य काय। पण सगळ्यांना बाबा म्हणतात सगळ्या धर्मवाल्यांना जर तुम्ही सरसकट समजून सांगितलं तर मग कोणाला वाटेल की हे फक्त हिंदू धर्माविषयीच सांगताय, सगळं हिंदू धर्माचं चाललेलं आहे, यांचं ज्ञानामध्ये हिंदू धर्माचंच आहे सगळं। पण आपण
ख्रिश्चन वाल्यांना पण थोडं वेगळ्या पद्धतीने सांगू शकतो, बौद्ध धर्मवाल्यांना वेगळ्या पद्धतीने समजून सांगू शकतो, जैन धर्मवाल्यांनाही वेगळ्या पद्धतीने समजून सांगू शकतो की त्यांची मान्यता काय आणि खरं काय. लेकिन अगर अलग अलग बिठा के अगर समजा सके तो बाबा म्हणतात हे चांगलं. आणि म्हणून पहिली पद्धत काय होती, प्रत्येकाला सेपरेट कोर्स दिला जायचा. आता वेळ कमी असल्यामुळे मग चालतं असं की सरसकट सगळ्यांना एकच प्रकारचं ज्ञान, पण प्रत्येकाची मान्यता, त्याचे काही प्रश्न आहे त्याच्याविषयी असं सगळं समजून उमजून मग 7 दिवस तो कोर्स चालायचा व्यवस्थित. ते आता त्याचं वेळेनुसार त्याच्यामध्ये परिवर्तन झालेलं आहे. पण खरी पद्धत हीच आहे की तो ज्या धर्माचा आहे त्या धर्माच्या विषयी त्याची जी मान्यता आहे त्यानुसार बाबांचं खरं ज्ञान त्याला सांगायचं. खरं ज्ञान सगळ्यांसाठी एकच ज्ञान आहे, पण तरी सुद्धा थोडाफार त्याच्या हिशोबाने त्याला समजून सांगावं लागतं. म्हणून सेपरेट पाहिजे. मग तू त्याच्या शंका पण विचारू शकतो एकटा असल्यावर. आता वेळेचा अभाव असल्यामुळे बाबांनी सांगितलेले शेवटी तर तुम्हाला 1 मिनिटामध्ये कोर्स करावा लागेल. असं नाही की ते येतील 7 दिवस कोर्स करतील. 1 मिनिटामध्ये आत्मा परमात्म्याचा परिचय द्यायचा, त्यांना बाबांचा रस्ता दाखवायचा, असंही होईल. तो ये समय अनुसार परिवर्तन आया है, लेकिन बाबा का जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है कोर्स, हर एक को सेपरेट देना है, उसकी मान्यता के हिसाब से उसको सत्य बता, उस दृष्टिकोण से बताना है. सत्य एक ही है लेकिन हर एक को समझाने का दृष्टिकोण अलग हो सकता है उसके समझ के हिसाब से. बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो. इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं. अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं. शिव बाबा तो यहाँ है तो उनकी प्रेरणा की क्या दरकार है. यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं. जैसे कल भी बाबा ने बताया था कि प्रेरणा से नहीं हो सकता ये काम. मैं यहां पर आकर मत देता हूं, श्रीमत पर तुम्हें चलना है. मैं मत देता हूं, मैं सलाह देता हूं, मार्गदर्शन देता हूं, आदेश करता हूं, यहां पर समझाता हूं, सारा सत्य बैठकर बताता हूं, तब तुम उसको अपने अंदर धारण कर सकते हो. बार बार मैं समझाता हूं, तब तुम्हें वो बातें समझ में आती है, तुम्हारे बुद्धि के कपाट खुलते हैं और फिर तुम उस पर चल सकते हो. प्रेरणा से तो ये काम हो नहीं सकता है. डायरेक्ट बताने से भी कितना समय लग रहा है, तो प्रेरणा से कैसे होता वो काम. बाबा ऊपर बैठा है, हम इधर बैठे हैं. कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते, फिर ये अलग प्रकार की माया. वो बाबा जब से आए तब से ये चलती आई है कि हमारे में बाबा आते. बाबा आता है, बाबा किस में आता है, उसे वो रथ चाहिए, वो प्युअर रथ चाहिए, वो प्युरिटी चाहिए, ती श्रेष्ठता, ती दिव्यता पाहिजे, त्याच्यामध्येच बाबा येऊ शकतो. असं कसं कोणामध्ये येईल. बाबा भले ही हमें टच करा के कार्य करा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि बाजू में आकर बैठ जाएगा. वो तो ब्रह्मा के बाजू में बैठता था, दादी गुलजार के बाजू में, उस आत्मा के बाजू में, उस भ्रुकुटी में आकर बैठता था. बाकी किसी के भी शरीर में आकर बैठने का विषय ही नहीं है. तो करू शकतो काय करायचं त्याच्याकडून, पण असं नाही की त्याने तो रथ स्वीकारलेला आहे रथ म्हणून. लेकिन ये माया, बाबा म्हणता है कि कई कह देते हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं कि काही देणं घेणं नाही आम्हाला, मधुबनशी काही देणं घेणं नाही, आमच्या सेंटरशी काही देणं घेणं नाही. बस अब हमारे में बाबा यहाँ चालू हो गया है. जसं चालत आलेलं आहे, बाबा आहे तेव्हापासून हे चालत आलेलं आहे. पण मग काही दिवस चालतात त्यांचा कार्यक्रम आणि नंतर ते सगळ्यांना लक्षात येतं की फ्लॉप शो चाललेला आहे. बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए. जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं. जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे. श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वह करेंगे. जसं बाबांना ठेवायचे तसं ठेवेल. बस संगमयुगामध्ये इच्छा अपेक्षा सब खत्म कर देना है हमें. जो बाबा की इच्छा मुझे मंजूर है, ये है श्रीमत पर चलना. बाबा को पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, वो बाबा कराएगा.
लेकिन मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये श्रीमत का पालन नहीं है। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। बाप की मत पर चलते हैं, कोई बच्चे बाप की मत पर चलते हैं पूरा का पूरा, और कई बच्चे फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। बाबांच्या ज्ञानाला कट करणारं कोणाचं मत असेल तर ते आपल्यासाठी दुष्प्रभाव निर्माण करणार आहे, आपल्यासाठी दुर्भाग्याकडे नेणार आहे। बाबांच्या मताला कट करणारं मत, इथल्या गोष्टींसाठी मत भेटतात आपल्याला, जे जनरल इथं करायचंय ती गोष्ट वेगळी आहे। पण ज्या गोष्टीमध्ये असं आहे की बाबांनी हे सांगितलं, हा हे सांगतोय, काय होतं तरी, काय फरक पडतो त्याच्याने, ऐसा जो हमें कट करता है, बाबा के मत को कट करके अपनी मत देता है, उस मत को हमें कभी नहीं लेना है। दूसरों के मत के प्रभाव में नहीं आना है, बाबा के मत के प्रभाव में रहना है। मग अजून काय होतं दुसऱ्याचं मत, अजून दुसरं काय, कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई, तो झट बिगड़ पड़ते हैं। असं तर खूप चांगलं राहील, हाँ बाबा अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई वस्तु हमारी इच्छा थी कि ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं हुआ, कोई बात पसंद नहीं आई हमको, तो बाबा भी भूल गए, ज्ञान भी भूल गया। नाही, असंच व्हायला पाहिजे होतं। तो बाबा म्हणता है अभी ये समय वो चल रहा है कि अभी तुम्हें सजकर सवर कर मेरे साथ घर वापस चलना है। तो अभी ये सारा जो कुछ भी था तुम्हारा, पहला जो कुछ भी था, उन बातों को भूल जाओ, पहले जो स्वभाव था उसको भूल जाओ। अभी मैं और तुम साथ साथ हो, भगवान हमारे साथ में है, और भगवान नहीं जानेगा क्या कि हमारी पसंद क्या है। एक माँ अपने बेटे के बारे में जानती है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए, और वो भगवान सारी सृष्टि का मालिक, हम उसके बच्चे हैं, तो उसको पता नहीं हमें क्या चाहिए, क्या अच्छा है हमारे लिए, वो सब जानता है। उसका हाथ हमने पकड़ा है, कोई साधारण बात नहीं हुई है, भगवान का हाथ पकड़ा है। तो अभी जो हो रहा है उसमें राजी, एवढंच आपल्याला करायचंय। बाबा को पता है क्या सही है क्या नहीं है मेरे लिए, और परीक्षा है, पेपर है, उसमें ये सब बातें। तो कभी भी कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई, बिगड़ना नहीं है, मूड खराब नहीं करना है। बाबा देख लेगा, बाबा को मंजूर है, मुझे भी मंजूर है, बस। सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। तर बाबांनी कैटेगरी त्याच्यामध्ये केलेली आहे, सपूत बच्चे और कपूत बच्चे। सपूत बच्चे मतलब जो हुआ ड्रामा में उसमें राजी, उसके कारण से नाराज नहीं होना, परेशान नहीं होना, दुःखी नहीं होना। काही प्रॉब्लेम आलेला आहे, प्रश्न आलेला आहे, काही आपण त्याच्यामध्ये काही करू शकतो, तर ते मन स्थिर राहून त्याच्यामधून मार्ग काढणं, ते सगळ्या गोष्टी वेगळ्या आहे। पण आपण डिस्टर्ब होणं झालं नाही म्हणून, ये बाबा नहीं चाहता है। बाबा कह रहा है कि सपूत बच्चा बनो, जो हुआ उसे स्वीकारो, उसमें अगर तुम्हें दिखाई देता है कि इसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो करो बाबा की शक्ति से, उसमें कर सकते हैं हम। परेशान नाही व्हायचं, डिस्टर्ब नाही व्हायचं, एवढं बाबांना पाहिजे आपल्याकडून। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं, अजामिल जैसी पाप आत्माएं, गणिकाएं बहुत है। तो बाबा बताए ऐसे तो बहुतों के मत मिलेंगे, बहुत सारी तमो प्रधान आत्माएं हैं दुनिया में, और मैं आकर अगर तुम्हें पवित्र मत देता हूँ, शुद्ध मत देता हूँ, स्वच्छ मत देता हूँ, और तुम्हारे कल्याण के बारे में समझाता हूँ, तो तुम मेरी मानो। उनकी क्यों मानते हो? उनको तो मानते ही आए हो, दूसरों के मत पर तो चलते ही आए हैं हम। भगवान की मत थोड़ी मिली हमें आज तक कभी, 5000 वर्ष में। देवताओं की मत मिली, मनुष्यों की मत मिली, साधु संतों की मत मिली, हमारे मित्रों रिश्तेदारों की मत मिली, लेकिन भगवान की मत थोड़ी मिली थी। तो अभी भगवान की मत मिल रही है, भगवान सलाह दे रहा है, भगवान मार्गदर्शन कर रहा है, तो क्यों वंचित रहे हम? स्वतःला वंचित नाही ठेवायचे आता।
बाबांच्या मतावरती चालायचं आणि सगळे मत देतो बाबा, सगळ्या प्रकारची मत देतो मुरलीमधून. यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है. सर्वव्यापी तो 5 विकार है, इसलिए बाप कहते यह आसुरी दुनिया है. सतयुग में 5 विकार होते नहीं है. कहते हैं शास्त्रों में यह बात ऐसे है. शास्त्रों में यह बात ऐसे हमको अगर हम कुछ बताए उन्हें ज्ञान के बारे में, तो बाबा म्हणतात ते काय म्हणतात, शास्त्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे. आणि बाबांनी आपल्याला काय सांगितलं, सतयुग में 5 विकार होते नाही. शास्त्रामध्ये सगळे विकार दाखवलेले, देवता पण सोबत, राक्षस पण सोबत. तो विकारी मनुष्य दिखा और देवताओं को भी विकारी दिखा दिया. इथपर्यंत त्यांची मजल गेलेली आहे की देवतांमध्ये विकार दाखवलेले आहे, त्यांच्यामध्ये अहंकार दाखवलेला आहे, मोह दाखवलेला आहे वेगळ्या प्रकाराने. तो देवताओं को भी विकारी बना दिया है शास्त्रों ने. समजवण्याची त्यांचं जे लिहिलं त्याच्या मागचा उद्देश खूप चांगला होता. त्याच्याविषयी आपल्याला कधीच प्रश्न नाही आणायचा मनामध्ये, असं कसं त्यांनी लिहिलं. त्यांचा उद्देश चांगला होता की चांगलं समजवायचं लोकांना. पण ते झालं काय, सत्य काय त्याच्यामध्ये, की देवतांना पण विकारी दाखवलं. आणि ते पण मग नंतर कसं दाखवायला लागले की आपल्याकडून होत नाही, आपल्याकडून चांगलं होत नाही, आपल्याकडून थोडंसं अशी गडबड होतीये, मग देवतांनाही तसं दाखवून दिलं म्हणजे मग आपल्याला दाखवता येतं की हा देवी देवताओं ने भी ऐसे किया है तो मैंने किया तो क्या गलत है. अशा प्रकारचं झालं ते. आपलं जे आपण वागतोय, बोलतोय, करतोय तेच खरं आहे, योग्य आहे हे दाखवण्यासाठी देवतांना पण त्या प्रकारचं दाखवलं त्यांनी. तो बाबा कह रहा है कि वो ये जो सतयुग में 5 विकार होते नहीं है. कहते हैं वो शास्त्रों में ये बातें ऐसी है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं. शास्त्र तो मनुष्यों ने, भगवान ने थोड़ी बताया ये बातें. मनुष्य की अपनी मत है, उसकी कल्पना से उसने वो शास्त्र बनाए हैं. शास्त्रामध्ये जरी म्हटलेलं आहे की सतयुगामध्ये मग असं होतं, राक्षस पण होते. बाबा ने हमें सत्य बताया. सतयुग क्यों है, क्योंकि वहां विकार नहीं है. नाही तर मग ते सतयुगाला काय अर्थ आहे. त्यांनी जे दाखवले राक्षस तिथं, तशा प्रकारचं असं 11 विकार रूपाचं तिथं कोणीच नाहीये. तो फिर सतयुग रहे के क्या अर्थ, मतलब क्या है उसमें. तर असा विचार कोणी केलाच नाही भक्ति मार्गामध्ये, हे विचार केलाच नाही कोणी. बाबा आकर हमें सारा सच बता रहा है, उस पर हमें बिल्कुल संपूर्ण रीति से निश्चय रखकर उस पर चलना है बस. तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र, शास्त्र मनुष्यों ने बनाए हैं. ऊंच लेवल कोणाची मोठी झाली, शास्त्र मनुष्यापेक्षा ही, क्योंकि बनाने वाला मनुष्य है, मनुष्यापेक्षा ही कमी लेवल. जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना, लिखने वाले तो है मनुष्य. व्यास ने लिखा वह भी मनुष्य था ना, यह तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं. धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है. जैसे गुरु नानक ने सुनाया, बाद में ग्रंथ बनता है. तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया. गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है. सबका बाप वह एक. तो सुनाने वाले की भी ऐसे कोई गलती नहीं है. बाबा म्हणतात त्यांनी बरोबर सांगितलं. अभी गुरु नानक ने भी क्या सुनाया, एक ओमकार की महिमा, एक बाबा की महिमा. उसको जितना उसने, गुरु नानक ने जो 5000 वर्ष पहले संगम युग में प्रेरणा लेकर गया था यहाँ पर आकर, गुरु नानक की आत्मा इथं येऊन त्यांनी ती प्रेरणा घेऊन गेला होता. त्यांनी बाबांचा परिचय घेतला होता आणि ती आत्मा परमधाम मध्ये गेली. 4500 वर्ष परमधाम मध्ये राहून ती तो धर्म स्थापन करण्यासाठी खाली आली. तर ते ज्ञान त्याच्यामध्ये इमर्ज झालं पुन्हा. जो वो यहां से सुनकर गया था बाबा की महिमा, तो उसने आकर बाबा की महिमा की. एक ओमकार, सतनाम, अकाल मूरत, ती जी त्यांनी जी महिमा केली ती बाबांची महिमा. यहां से सुन के गया, परमधाम गया, 4500 वर्ष के बाद नीचे आया, तो सीधा आकर उसने वो बातें सुनाई. लेकिन उन्होंने क्या किया, उस किसकी महिमा कर रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया, गुरु नानक की ही महिमा करने लग गए. तो गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है. सबका बाप वह एक है. बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो, यह बेहद का बाप कहते हैं. मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं है, तो धर्म स्थापन करो. बाबा ऐसे नहीं कहता है परम धाम में, लेकिन यहाँ ही उनकी वो सेटिंग हो जाती है कि उनको आकर ये धर्म स्थापन करना है. लेकिन वहां तो बाबा म्हणते त्यांना तर इथून प्रेरणा मिळते, पण मला तर कोणीच सांगणारं नाहीये.
मुझे तो स्वयं आना है। ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है कि मुझे कोई बताता भी नहीं है, कोई भेजता भी नहीं है, मैं स्वयं आता हूँ। जब बच्चों का दुख देखता हूँ तब मैं स्वयं नीचे आ जाता हूँ। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं, वह है मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक हूँ। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है? वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो। तो बाबा म्हणता है कि वो मैं खुद मालिक हूँ, मुझे कोई भेजने वाला नाही है। ते पण म्हणतात, मुस्लिम धर्मवाले पण ईश्वराला मालिक समजतात। तो मालिक है मतलब बाप है। तो बाबा म्हणता है बाप है, सब उसके बच्चे, हम सब अल्लाह के बच्चे हैं असं म्हणतात। तर बाबा म्हणता है कि फिर वर्षा मिलना चाहिए, बच्चे है तो वो बाप है, बच्चे है, बाप और बच्चे का संबंध आया तो वर्षा मिलना चाहिए। तो वर्षा क्या है, कौन सा है, नहीं जानते वो। तो बाबा म्हणते सबको ये बातें समझानी है। तो बाबा कह रहा है कि हमारा बाबा, अगर हम कहते हैं हमारा बाबा दिल से, तो रिटर्न में बाबा क्या कहता है, बाप के धन के तुम मालिक हो। अगर हम कहते हैं दिल से मेरा बाबा है, तो बाबा कहता है बाबा का सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि मैं तुम्हारा हो गया तो मेरा सब कुछ तुम्हारा हो गया। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता की जयंती। पहले शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की, पहले बाबा आते हैं, राधे कृष्ण को तैयार करते हैं, राधे कृष्ण का जन्म होता है, फिर राम सीता आते हैं त्रेता में। सीक्वेंस है। तो राधे कृष्ण पहले, राम सीता बाद में, उन्होंने द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म दिखा दिया। तो बाबा म्हणते हैं ऐसा क्रम है। लक्ष्य बाबा आता है, पहले ज्ञान देता है, मम्मा बाबा को राधा कृष्ण जैसा बनाता है, राधा कृष्ण का जन्म होता है, सत्युग की स्टार्टिंग होती है, और त्रेता युग में राम सीता है। द्वापर में श्री कृष्ण नहीं आता है, वो आता है लेकिन रंग रूप अलग होता है। वो आत्मा अपना पार्ट बजाने के लिए आती है, लेकिन श्री कृष्ण रूप में वो सतयुग का पहला राजकुमार है। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो। हे शूद्र राज्य का म्हणजे जिथे सगळी तमोप्रधानता आलेली, खराबी आलेली, विकारांचं साम्राज्य आहे, विकार सर्वव्यापी है, इथं येऊन बाबा त्याला दुरुस्त करतो। जब बाबा आता है तब ये सारी दुरुस्ती होती है, सारा सुधार हो जाता है, और ये जो खराबी आ गई है उस खराबी का ही विनाश हो जाता है। यह राज भी कोई समझते नहीं है, बाप बैठ समझाते हैं, वह आते हैं जरूर। बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है, फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण, तो शिव है मात पिता, फिर मात पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी आ जाते हैं। यह समझने और धारण करने की बातें हैं। पहले पहले समझाना है, बाप परमपिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने। वह नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है? गॉड को फादर कहा जाता है, फादर को तो सब मानते हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा, आत्माओं को साकार शरीर मिलता है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है। बाबा म्हणते ज्यांनी शास्त्रांचा अभ्यास केलेला आहे, ज्याला शास्त्रामध्ये काय लिहिलेले हे माहिती आहे, तर त्याचा गोंधळ उडेल ये सब सत्य समझने के बाद। पण ज्यांनी शास्त्र वाचलेलेच नाहीये या जन्मामध्ये, तो बाबा म्हणतात उसके लिए ये ज्ञान समझना बहुत सहज है। तर गोंधळामध्ये पडेल ती आत्मा, कारण पहिलेच तर कमजोरी आलेली आहे, मन बुद्धी कमजोर झालेली आहे, त्याच्यामध्ये शास्त्रातल्या वेगवेगळ्या गोष्टी बुद्धीमध्ये भरलेल्या आहे, आणि त्याच्यामध्ये मग बाबांचं सत्य, तो बुद्धीचा गोंधळ उडतो, पटकन ते क्लियर होत नहीं गोष्टी। लेकिन जिसने इस जन्म में शास्त्र नहीं पढ़े, हम तो बाबा ने बता दिया हम भक्ति मार्ग वाली आत्माएं हैं, तो हमने शास्त्र पढ़े हैं, देखे, उनको माना है, जाना है, उस पर चले हम। लेकिन इस जन्म में जिसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो बाबा म्हणते हैं उसके लिए ज्ञान बहुत सहज है।
कारण सत्य आहे, स्पष्ट आहे आणि कारणासहित बाबांनी सांगितलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्या डोक्यामध्ये त्या दुसऱ्या गोष्टी येत नाही कि इसमें तो ऐसा है, बाबा तो ऐसा कह रहा है. दोन मत नहीं हो. बाबा कह रहा है, सीधा स्वीकार लेते हैं, और सत्य है तो स्वीकार लेती है बुद्धि. आत्माओं का बाप वह परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है. स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े. सतयुग में तो आ न सके, राजाई देनी है हमें, तो बाबा संगम पर आता है सतयुग का राजाई देने के लिए. उसको सतयुग में आने की जरूरत ही नहीं है. वह प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है. यह संगम युग है ब्राह्मणों का. ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग. हर एक युग 1250 वर्ष का है. अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता. बाबा 3 धर्म की स्थापना करते. बाबा आता है 3 धर्मों का स्थापक है बाबा. ब्राह्मण, पहले हमें ब्राह्मण बनाता है, ब्राह्मण धर्म में आ गए. जैसे अलौकिक धर्म हो गया, ये शरीर के हिसाब से नहीं, शरीर के हिसाब से जो धर्म में है वो धर्म में है, लेकिन अलौकिक जन्म हुआ, नया जन्म हुआ, तो हमारा ये ब्राह्मण जन्म है. तो ब्राह्मण धर्म में हम आ गए, फिर हम रहेंगे देवता बनकर. देवता धर्म में आना है, फिर वो क्षत्रिय स्थिति हमारी हो जाती है, और कोई कोई आत्माएं डायरेक्ट क्षत्रिय धर्म में आते हैं, ब्राह्मण बन के क्षत्रिय धर्म में आते हैं. हमें तीनों धर्म का अनुभव लेना है. अभी ब्राह्मण धर्म, पूरा ब्राह्मण बन जाना है, पक्का ब्राह्मण, हाफ कास्ट नहीं, सच्चा ब्राह्मण बनना है. बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा का सपूत बच्चा बनकर रहना है इस ब्राह्मण जीवन में. फिर हम देवता जीवन का अनुभव करेंगे सतयुग में. फिर क्षत्रिय स्थिति हो जाएगी, थोड़ी बहुत 2 कला कम हो जाएगी, तो क्षत्रिय धर्म है त्रेता युग में. और कोई आत्मा ऐसी है, कोई मतलब 33 करोड़ में 31 करोड़ आत्माएं ऐसी है जो ब्राह्मण से क्षत्रिय बनती है, देवता नहीं बनती. 31 करोड़ आत्माएं जो फेल हो जाते हैं, जो अंत के पेपर में, कल जो वरदान बाबा ने दिया था, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, उस पेपर में जो फेल हो जाते हैं वो फिर 31 करोड़ में आ जाते हैं, जो त्रेता में आएंगे, क्षत्रिय धर्म में सीधा आएंगे, ब्राह्मण से क्षत्रिय. लेकिन हमें ये पक्का करना है हम सबको कि हमें ब्राह्मण से देवता बनना है, हमें सतयुग में आना है. तो सतयुग में आने की पात्रताएं बाबा बताता रहता है मुरली में. बाबा जो ज्ञान हमें सिखाता है, जो बातें बताता है, सतयुग में आने के लिए बताता है. त्रेता की सेटिंग नहीं करता है बाबा. जो उसमें नहीं चलते हैं वो त्रेता में आते हैं. सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं. वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं. अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे. अच्छे कर्म जो बाबा सिखाता है वैसे करेंगे तो सतयुग में प्रारब्ध हम पाएंगे. क्षत्रिय में नहीं जाना है हमें, त्रेता में नहीं जाना है, डायरेक्ट उतरेंगे हम नीचे वहां रहते हुए. लेकिन यहां से परमधाम जाके त्रेता युग में नहीं उतरना है. सतयुग से नीचे उतरेंगे भले ही, लेकिन त्रेता में परमधाम से नीचे नहीं उतरना है. बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं. तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी. अभी सारी राजधानी स्थापन होती है. आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है. यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य. पंचायती राज्य है, अनेक पंच है. नहीं तो 5 पंच होते हैं, यहाँ तो सब पंच ही पंच है. बाबा म्हणताय पंचायती राज्य. पंचायती राज्य पहिले पंच कसे असायचे, 5 पंचांची आवश्यकता असायची काही करायचं तर. अभी तो बाबा म्हणताय सब पंच बनकर बैठे हैं. यहाँ पर भी मतलब बड़े लेवल पर भी, और जो राज्य सरकार है उसमें भी बाबा म्हणताय सब. असं नाही की बस हे 5 जण म्हणतील ते होईल, एखाद्याने जरी वेगळं मत मांडलं तो काहीतरी गोंधळ उडून जातो. तो ऐसी ये हालत हो गई है. और वहां पर एक राजा की सब मानेंगे, एक राजा, मंत्री भी नहीं रहेगा कोई. यहाँ पर पंचायती ही पंचायती. बाबा म्हणताय पंचायती राज्य है, पंचायत ही पंचायत करते रहते, रोज वेगळी पंचायत. तो यहाँ तो सब पंच ही पंच है. सो भी आज है कल नहीं है. आज त्यांना अधिकार आहे, उद्या बिलकुल खुर्चीवरून खाली उतरलं, संपलं सगळं. आज मिनिस्टर है, कल उनको उतार देते हैं. एग्रीमेंट कर फिर कॅन्सल कर देते हैं. ठरतं त्यांचं सगळं होतं आणि मग काही गडबड होऊ शकते. मग गेलं सरकारमधून बाहेर पडले, कुछ भी.
अधिकार से नीचे उतार दिया जाता है, वह उतर जाते हैं। यह है अल्पकाल का क्षणभंगुर राज्य। सत्ता मिलती है लेकिन उसका सुख संपूर्ण काल का नहीं है, और भले ही सत्ता पर है लेकिन कितना सहन करना पडता है उनको, या फिर कितनी गडबड करते काही पण त्याचं जी सत्युगाची राजाई आहे त्याची तुलना इथल्या कुठल्याच सत्तेशी होऊ शकत नाही, जी राजाई बाबा आपल्याला देणार आहे। किसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, अखबारों से सब कुछ न कुछ पता पड़ता है। यह तो जानते हो हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं है। बाबा म्हणतात ये सब होता रहता है और अखबारों में ये सारी बातें आती रहती है, न्यूज मध्ये येतं, मोबाइल मध्ये येतं, लेकिन उसमें हमें जाने, उसमें अगर हम सेवा कर सकते हैं, किसी आत्मा के बारे में हमने कुछ समाचार सुना, उसको हमें बाबा की सकाश देनी है, चाहे वो खराब है, अच्छा है, बुरा है, हमको नहीं पटता है की याचा असं आहे, हा असा आहे, हा असा आहे, ठीक आहे, बातम्या म्हणून आपल्याला कळतात, आपण बघतो एक काय चाललेलं दुनियेमध्ये म्हणून, पण त्यावेळेला त्याला आत्मा बघता आलं पाहिजे आपल्याला कि भले ऐसा है लेकिन आखिर में बाबा का बच्चा ही है, तो बाबा से किरणें लेकर उस आत्मा को देने, ज्याच्या विषयीचा समाचार ऐकला त्याला, यही सेवा करनी हमें। भले ही समाचार कान पर आते हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं समझने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, पण त्याला आपण त्याच्यामधून पण सेवा करू शकतो। असंच नाही की हे याने असं करायला पाहिजे त्याने तसं करायला पाहिजे, याच्यासाठी नाही समाचार ऐकायचे, लेकिन उसमें भी सेवा करनी है हमको। तो बाबा कह रहे हैं तुमको तो इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। जसं दुनिया वाल्यांना जसे आवश्यकता है किंवा जसं बघतात त्या पद्धतीने नहीं, समाचार भले ही हम सुने लेकिन उसमें सेवा, सेवा के लिए समाचार सुन सकते हैं। तो सेवा के लिए ब्रह्मा बाबा भी कभी कभी समाचार सुनते थे, बाकी कोई वरिष्ठ भाई भी सेवा के लिए समाचार सुनते हैं कि दुनिया की हालत क्या है, हमें उसमें क्या करना है, तो त्या हिशोबाने आपण न्यूज बघू शकतो, काही हरकत नाहीये, पण त्याच्यामध्ये सेवा झाली पाहिजे। यह तो जानते देश हित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। किस दुनिया के समाचार सुन रहे हैं? जो सब कुछ नष्ट होने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा के पास जाना है तो बाबा के याद करते रहेंगे तो बहुत आराम से हमारी तैयारी हो जाएगी, सब हर तरह से तैयार होकर हम बाबा के साथ में जा पाएंगे। तो समाचार सुनने हैं तो रूहानी समाचार सुनने हैं, आत्मा की सेवा करनी है, हमें जो भी बाबा का कार्य चलता है उसके बारे में समाचार सुनने कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें उसमें से प्रेरणा लेनी, हम क्या कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं, वहां कोई रोग नहीं है। यहाँ बाबा म्हणता है यहाँ तो ये रोग बीमारियां तो चलती ही रहनी है, आपल्याला त्याला फक्त मॅनेज करत चालायचंय, बाबांची आठवण करायची, औषध गोळे घेत राहायचे, लेकिन यहाँ रोग नहीं हो, ये हो नहीं सकता है। काही ना काही तर प्रॉब्लेम राहणार शरीराला, कारण हे अंतिम जन्माचं अंतिम अवस्थेमधलं शरीर है। तो वहां तो कोई रोग नहीं है। वो जो दुनिया में बाबा लेकर जा रहा है वहां कोई रोग हमें नहीं होने वाला है, थोड़ा सा भी नहीं, कुछ भी नहीं। न कभी अकाले मृत्यु होती है, समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है, बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं, वहां पर बहुत आराम से खुशी से शरीर छोड़े। बूढ़े हैं लेकिन बुढ़ापा नहीं है वहां पर, जे म्हातारपण म्हणतात तशा प्रकारचं म्हातारपण नाही। एक वय होऊन जाईल 125-150 वर्ष, तो 150 वर्षाचा झाल्यानंतर सुद्धा कोणाला काही रोग नाहीये तिथं, पण एक लिमिट असते। शरीर आहे 5 तत्वांचं बनलेलं, तर त्याची एक लिमिट असते, त्यानुसार त्या आत्मेला साक्षात्कार होऊन जाईल की बस आता या शरीरामध्ये आता छोटा बच्चा बनायचं, बस बाकी त्रास आहे, म्हातारपण आलेलं आहे म्हणून शरीर नाही सोडत तिथं कोणी। बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं, साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बाबा म्हणते उसको यहां पर लेकर आओ, वहां पर तुम बूढ़े होकर आराम से बहुत खुशी से शरीर छोड़ेंगे, यहां पर भी खुशी से शरीर छोड़ना है। जवान है फिर भी शरीर तो छोड़ना है, लेकिन शरीर छोड़कर क्या बनने वाले हैं? खुशी किस बात की होनी चाहिए? ये शरीर छूटेगा और मैं राजकुमार बनूंगा, इस बात की खुशी होनी चाहिए।
तो बच्चे हो या जवान हो, मरना तो सबको है ना, लेने के लिए आया है बाबा, तो सबको जाना है। अभी ज्ञानी जाएंगे, अज्ञानी भी जाएंगे, लेकिन हमें मरना सिखाता है, किस तरीके से मरना, जीना सिखाता है, लेकिन साथ ही साथ मरने की भी तैयारी बाबा करके लेता है हमारे से, कि कैसे अच्छी रीति से भाग्य बनाकर मृत्यु को प्राप्त करना है। सबको यह नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे, सबको। बाबांची इच्छा आहे की सगळ्यांनी हा नशा ठेवला पाहिजे, असं नाही की मेरा तो ऐसा है, मेरा तो पुरुषार्थ ऐसा है, मैं तो ढीला ढाला हूं। बाबा म्हणते सगळ्यांनी नशा ठेवा की मला जाऊन राजकुमार बनायचंय, राजकुमार राजकुमारी बनायचंय, तिथं जाऊन हा नशा ठेवायचा आहे। त्याचा परिणाम काय होईल की तसे लक्षणं आपल्यामध्ये यायला लागतील। आपण स्वतःच पहिलेच मैदानावरती गेलंच नाही, हार मानून घेतली, तर मग कुठून विजय होणार आहे। तो हमें पक्का करना है कि मैं भी राजकुमार बनूंगा, बाबा चाहता है, बाबा की इच्छा है, बाबा को मेरे से आशाएं, अपेक्षाएं और गारंटी भी है, तो इसलिए मुझे भी बनना ही है, मैं भी बनने वाला हूं राजकुमार। और फिर बाबा क्या कहता है, उसके लिए क्या करो, जरूर जब सेवा करो तब तो बनो, तो सेवा करनी है, और सेवा के लिए ज्ञान योग धारणा, पहले खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे, सेवा करनी चाहिए बच्चों ने, क्योंकि राजाई कब मिलेगी, राजकुमार राजकुमारी कब बनेंगे, जब यहां पर प्रजा की सेवा करेंगे। ती एक महत्वाची क्वालिटी बाबा लक्षात आणून देतोय की तुम्हाला राज्य जर करायचं तर इथं तर सगळ्यांची सेवा करावी लागेल। वो कुछ करे न करे हमारे लिए, लेकिन हमें सबकी सेवा करनी है, तब हमें वहां का राज मिलेगा। जब हम प्रजा का ख्याल करते हैं, ये क्वालिटी हमारे में बाबा देखेगा, तो हमें प्रजा देगा, उन पर राज करने के लिए वो उस तरीके का भाग्य बना कर देगा। तो सेवा करने से राजाई मिलेगी। सिर्फ ज्ञान योग धारणा तीनों बातें और सेवा नहीं है तो राजाई नहीं मिलेगी। भले साहूकार बन जाएंगे लेकिन राजा राजकुमार नहीं बनेंगे। तो सेवा कैसे, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, समय श्वास संकल्प को सफल करना है। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं, मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं। बाबा म्हणते ती बासरी तर कोणाकडे पण आहे, असं श्रीकृष्ण कशाला पाहिजे त्याला वाजवायला, असं भरपूर बासरी वादक है, इसमें मुरली की बात नहीं। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं, ये मुरली मतलब बाबा की श्रीमत है, ये बजानी हमें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता है तब तक यह बातें समझ भी नहीं सकता है, बाबा की बातें समझ में नहीं आएगी जब तक वो बच्चा नहीं बनेगा। आणि म्हणून आपण टेन्शन नहीं घ्यायचं, आपण इतकं समजवलं त्याला समजत नहीं। क्यों नहीं समझता है, क्योंकि वो बच्चा ही नहीं बना है बाबा का। जो बाबा का बच्चा बन जाता है, दिल से स्वीकार कर लेता है, उसके बाबा की बातें समझ में आएंगी। आपण आपलं कर्तव्य करत राहायचंय, समजवत राहायचंय, चांगला रस्ता दाखवायचा है। जब वो बाबा का बच्चा बनेगा तब बाबा की बातों को समझेगा जरूर। इसमें श्रीमत पर चलने की बात है, अपनी मत पर चलने से थोड़ी ऊंच पद पा सकेंगे। फिर ऊंच पद लेना है, राजाई लेनी है, राजकुमार बनना है, तो सेवा और श्रीमत। बाप को जो जानते हैं वह बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते नहीं। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है, अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है, सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है, जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ प्रिंस यानी राजकुमार बनेंगे। नशे में रहकर ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान है, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले
ब्रह्म बाप समान मास्टर रचयिता भव। निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्म बाप समान मास्टर रचयिता भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। दुआएं दो, दुआएं लो।